हाय एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं फटाफट कि अपने को मार्केट में क्या क्या दिख रहा है ना। और कल लास्ट डे है, कल फ्राइडे है मेरे ख्याल से। कल मार्केट कैसा रहेगा, थोड़ा सा निफ्टी को हम लोग डिस्कस करेंगे और सेंसेक्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आवाज़ में आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, उसके पीछे का रीज़न है कि मैं भी बाहर हूँ कहीं पे, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ से थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस आ सकता है। आप सभी को पता है कि अभी ट्रम्प बैकफुट पे आ गया है ना। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अभी जो ये वाला जो लेवल है 22,300 का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से मार्केट नीचे नहीं जाएगा। अब यहाँ से जो मार्केट में रैली आएगा वो सीधा का सीधा ऊपर की तरफ का रैली आएगा, ठीक है। तो अगर कल के ट्रेड के लिए अगर हम लोग एक लेवल्स ड्रॉ करें, ठीक है, तो अपने हिसाब से ये एक लेवल बनता है, ठीक है। अगर आप इस लेवल को देखें ध्यान से तो आपको दिखेगा कि ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, जहाँ से है ना मार्केट सीधा आपको जो दिखेगा, मतलब कहने का सिंपल मतलब है कि अगर आपको 22,540 के ऊपर मार्केट दिखेगा तो प्योर मार्केट बुलिश कंडीशन में रहेगा, ठीक है। और जब तक मार्केट आपको है ना इस लेवल के नीचे नहीं दिखे, ठीक है, तब तक हम लोग मार्केट में फ़िलहाल बेरिश की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, ठीक है। कल 99% चांस है कि मार्केट गेटअप होगा, है ना। तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग देखेंगे फ़िलहाल, ठीक है। और अगर मैं लेवल्स की बात करूँ तो सिंपल लेवल्स है, डेली टाइम फ्रेम पे ही ये लेवल बनता है। आवरली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको कुछ वो लेवल नज़र आएगा नहीं ढंग से। उसके पीछे का रीज़न है कि जो कल का उसके एक दिन पहले का जो कैंडल है, यानी कि ये जो ग्रीन वाली कैंडल आप देख रहे हैं, देखिए ये वाली ग्रीन, ठीक है, ये कैंडल बहुत लंबा चौड़ा है ना। और जो प्रीवियस डे का कैंडल बना है ये बहुत छोटा बना है, ठीक है, ये वाली कैंडल, ठीक है। तो इससे अपने को क्लैरिटी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग है ना डेली टाइम फ्रेम पे ही एनालिसिस कर सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम से नीचे एनालिसिस करेंगे तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा इनएक्यूरेट होगा मेरे समझ से, ठीक है। मैं गलत हो सकता हूँ, डिस्क्लेमर के तौर पर मैं किसी भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। तो आप लोग ये ध्यान में रखना, ठीक है। कुछ भी करने से पहले अपना फाइनेंशियल एडवाइजर ज़रूर संपर्क कर लेना। यहाँ मार्केट में एक दिन में सब कुछ रातों रात कुछ भी हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, कैपिटल जीरो भी होता है और कैपिटल डबल भी होता है, कुछ भी हो सकता है मतलब, है ना। तो इसीलिए आपको हमेशा फाइनेंशियल एडवाइजर को टच देना चाहिए जब भी आप मार्केट में आते हो तब, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पे मेरा जो लेवल है वो यही है कि 22,450 के ऊपर मैं बुलिश रहूँगा और अच्छा वाला बुलिश रहूँगा। मेरा पहला टारगेट होगा 22,540 और जो दूसरा टारगेट होगा वो सीधा होगा 22,800 के आसपास का, ठीक है। 22,773 का टारगेट मुझे दिख रहा है, बट मैं 22,800 का टारगेट मान के चलूँगा, ठीक है। कल अगर अच्छा वाला गैप अप हुआ तो हो सकता है कि आपको 22,800 के ऊपर भी मिल जाए, ये आपको मिलेगा। और अब मार्केट अगर बुलिश रहने वाला है तो ये हर दिन क्या करेगा, गैप अप खुलेगा और गैप अप खुल करके ऊपर में रेंज में रह जाएगा, ठीक है। जब ऐसे ऊपर में रेंज में रह जाएगा तो फिर डेली में है ना इंट्राडे के जो भी प्लेयर्स हैं उनको है ना वो मूव मिल नहीं पाएगा, वो ट्रेड नहीं कर पाएंगे और उनका लॉस होगा डीजी की वजह से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, हर दिन गैप अप होगा, मार्केट रेंज में रहेगा, थोड़ा बहुत मूव करेगा, रेंज में रहेगा। तो ये आपको अवॉइड करना होगा। जब भी मार्केट बुलिश में आता है तो कैंडल्स में इंट्राडे में मूवमेंट नहीं होता, वो ऑनलाइन ही है ना, वो मूवमेंट कर दिया होता है, ठीक है। तो ये रहा मेरा निफ्टी का एनालिसिस। अब हम लोग थोड़ा सा सेंसेक्स को देख लेते हैं। तो सेंसेक्स में अपने क्या दिख रहा है। अब जब आप सेंसेक्स में आते हो तो यहाँ भी है ना कम बेश कुछ वैसा ही लेवल अपने को दिखता है। जो एक इम्पोर्टेंट लेवल दिखता है वो ये लेवल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेजर सपोर्ट है, ठीक है, 73,700 का लेवल है ना। और जो बुलिश वाला लेवल बनेगा वो मेरे समझ से इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद एक अच्छा खासा आपको मूव दिख सकता है अपसाइड में 74,230 के ऊपर, ठीक है। 74,230 के ऊपर सीधा जो अगला टारगेट बढ़ेगा वो आपको 75,000 के आसपास कहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। या 75,000 तो मैं क्या बोलूँ आपको, ये 75,230 तक का दिख सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे है ना मेरे को लग रहा है कि मार्केट काफ़ी ज़बरदस्त है ना चलने वाला है। आप लोगों को रेडी रहना पड़ेगा। अब क्या मूव आता है वो कल ही पता चलेगा, ठीक है। इंट्राडे में अगेन मैं लेवल्स आपको डेली टाइम फ्रेम से छोटा करके अगर मैं आवरली टाइम फ्रेम में जाता हूँ तो आपको वो ढंग का लेवल मिलेगा नहीं। देखिए ये मेरे 2-3 ईएमए वगैरह लगे हुए हैं ना, आपको दिख रहा है कि ईएमए का भी रेंज जो है वही दिखा रहा है 75,140 के आसपास और 75,230 के आसपास, ठीक है। 75,140 के आसपास 200 है और 75,230 के आसपास
80 और 100 का EMI है, ठीक है। तो फ़िलहाल मार्केट में मैं बुलिश हूँ, ठीक है। ट्रम्प बैकफुट पे है, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है। और दूसरा यहाँ पे है ना, मार्केट अपने को भी एक अच्छा खासा मूव देना चाह रहा है। अगर मैं उसको ड्रॉ करके बताऊँ आपको, देखिए मार्केट कैसे किया है, यहाँ से ऐसे गिरा, यहाँ से ऐसे आया, ठीक है। अब अगर ये यहाँ से ऐसे गिरेगा इस लेवल के नीचे, तो फिर एक अच्छा खासा फॉल आ जाएगा, ठीक है। और वो फॉल यहाँ तक पहला टारगेट, दूसरा टारगेट यहाँ, और यहाँ से नीचे भी जा सकता है, ठीक है। तो मार्केट में है ना, इस लेवल के नीचे है ना, मार्केट को नहीं गिरने दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर इसके नीचे आएगा तो फिर ये वाला पैटर्न है ना, ये एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे वाला, समझ गए? तो ये नहीं करने दिया जाएगा। यहाँ आया, यहाँ से पुल बैक लिया, यहाँ से एक हल्का पुल बैक आया, और यहाँ से फिर ऊपर जाने के लिए रेडी रहेगा। तो मेरा जो टारगेट है वो 78% तक का टारगेट है, कम से कम 3 से 4 दिन का, ठीक है। मुझे लग रहा है कि 3 से 4 दिन में ना 77,800 या इवन 78,000 का ईजिली अचीव हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं गलत हो सकता हूँ, बस आपको ध्यान देना है और देखना है, सीखना है, समझना है कि मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके पीछे का रीज़न मैंने बताया कि अगर यहाँ से ये ऐसे गया और यहाँ से फिर नीचे अगर जाना होगा तो ये लेवल को तोड़ना होगा। ये लेवल कौन सा है? 73,700 का। अगर 73,700 टूट गया तो फिर नीचे एक अच्छा खासा मूव आ सकते हैं, है ना, जो जिसका चांसेस बहुत कम लग रहा है। न्यूज़ वगैरह भी है मार्केट में। तो यहाँ से एक ऐसे ये और ये पुल बैक, समझ रहे हैं? ये बहुत अच्छा मेरे को मार्केट में स्ट्रक्चर लग रहा है, जहाँ से मार्केट अपने को ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो देखते हैं कि मार्केट में क्या होता है ना, ठीक है। तो मैं एक बार अपने लिए लेवल ड्रॉ करता हूँ करके लिए, है ना। आप लोग एक बार देख लो कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, है ना। सबसे पहला जो लेवल मुझे दिख रहा है वो ये हो गया, ठीक है ना। दूसरा जो लेवल मुझे दिख रहा है वो ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तीसरा जो लेवल मुझे दिख रहा है, जो रेजिस्टेंस का दिख रहा है, वो ये हो गया बस। और इसके बाद अगर इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो फिर यहाँ तक मुझे मार्केट आराम से दिखेगा, और इस लेवल के बाद जो मार्केट दिखेगा वो इस लेवल तक दिखेगा, ठीक है। तो ये मेरा डेली टाइम फ्रेम पे, सॉरी आवरली टाइम फ्रेम पे एक अच्छा वाला लेवल ड्रॉ हो गया, ठीक है। इसके अगर नीचे निकलता है 73,700 इसके नीचे, तो पहला एक सपोर्ट यहाँ कहीं दिखेगा, ठीक है। और इसके बाद जो सपोर्ट दिखेगा वो सीधे यहाँ दिखेगा। तो मैंने ये अपने लिए ऊपर और नीचे दोनों का लेवल्स ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये मेरा एक छोटा सा एनालिसिस था, ठीक है। वीडियो खत्म करते हैं और मिलते हैं कल। बाय बाय। फंस गया, यहाँ से ये हो नहीं रहा है।